अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद शरीर आत्मा और परम सत्य का ज्ञान। यदि यह ज्ञान आपको प्रेरित करे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में लिखें मैं आत्मा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर और आत्मा का गहरा रहस्य बताते हैं। इस अध्याय में आत्मज्ञान, साक्षी भाव और मोक्ष के मार्ग का वर्णन है। इस वीडियो में सरल हिंदी में समझाया गया है कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में इस ज्ञान को अपनाकर शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का परिचय अर्जुन विनम्रता से पूछते हैं, हे प्रभु, मैं प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है और जो इसे जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। शरीर एक साधन है पर असली पहचान आत्मा है। शरीर का स्वरूप, क्षेत्र का विवरण। कृष्ण बताते हैं कि शरीर पंचमहाभूत मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों से बना है। शरीर परिवर्तनशील है, ये जन्म लेता है, बढ़ता है और नष्ट होता है। सच्चा ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल जानकारी नहीं बल्कि गुणों का विकास है। विनम्रता, अहिंसा, धैर्य, आत्मसंयम, वैराग्य। ज्ञान का अर्थ है जीवन में सही दृष्टिकोण अपनाना। परमात्मा का स्वरूप कृष्ण बताते हैं, परमात्मा सबके भीतर और बाहर है। वो अचल है फिर भी सर्वत्र गतिशील है। ईश्वर हर जगह है, उन्हें बाहर नहीं भीतर खोजिए। प्रकृति और पुरुष का संबंध, प्रकृति कार्य करती है और आत्मा उसका साक्षी होती है। मनुष्य को समझना चाहिए कि वो केवल अनुभव करने वाला है, करने वाला नहीं। मोक्ष का मार्ग कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को समझ लेता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। एक गांव में एक युवक था जो अपने जीवन से परेशान था। उसे लगता था कि उसका शरीर, उसकी परिस्थितियां ही उसकी पहचान है। वह दुखी रहता था। एक दिन वह एक ज्ञानी संत से मिला। संत ने कहा, तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वो हो जो इन सबको देख रहा है। युवक ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि उसके विचार, भावनाएं और शरीर बदलते रहते हैं लेकिन उसके भीतर कुछ स्थिर है। जब उसने अपने अंदर उस स्थिरता को पहचाना तब उसका डर खत्म होने लगा। वो जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा। अध्याय 13 का संदेश आधुनिक जीवन के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। आज के समय में मनुष्य अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ लेता है, जैसे कि उसका काम, उसकी संपत्ति, उसका रूप या उसकी सामाजिक स्थिति। लेकिन जब ये चीजें बदलती हैं तो व्यक्ति अस्थिर हो जाता है। गीता का यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी असली पहचान इन सब से परे है। हम शरीर नहीं बल्कि चेतना है। जब ये समझ आती है तब जीवन के उतार चढ़ाव हमें उतना प्रभावित नहीं करते। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने काम में असफल हो जाता है। यदि वो अपनी पहचान को केवल अपने काम से जोड़ता है तो वो टूट जाता है। लेकिन यदि वो समझता है कि वो केवल एक भूमिका निभा रहा है तो वो जल्दी संभल जाता है। इसी प्रकार रिश्तों में भी जब हम अत्यधिक आसक्ति रखते हैं तो दुख होता है। लेकिन जब हम प्रेम के साथ साथ समझ भी रखते हैं कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है तब संबंध स्वस्थ रहते हैं। अध्याय 13 का एक महत्वपूर्ण पहलू है साक्षी भाव। इसका अर्थ है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना उनमें उलझे देखें। यह अभ्यास मानसिक शांति लाता है। आज के समय में मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद बढ़ रहे हैं। यदि लोग इस साक्षी भाव को अपनाएं तो वे अपने मन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। इस अध्याय का सामाजिक संदेश भी महत्वपूर्ण है। यदि लोग ये समझ ले कि हर व्यक्ति के भीतर एक ही चेतना है तो भेदभाव कम हो सकता है। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक सम्मान और करुणा रखेंगे। नैतिक दृष्टिकोण से यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में ईमानदारी और विनम्रता रखनी चाहिए। अहंकार को त्याग कर ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। अंततः यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान है। जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तब वो धीरे धीरे अपने शरीर, नाम, रिश्तों और परिस्थितियों को ही अपनी पहचान मानने लगता है। वो सोचता है कि यही उसका संपूर्ण अस्तित्व है। लेकिन जीवन के किसी मोड़ पर जब वो दुख, असफलता, भय या अकेलेपन का अनुभव करता है तब उसके भीतर एक प्रश्न उठता है, क्या मैं केवल ये शरीर हूँ या इसके पीछे कुछ और भी है? यही प्रश्न आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब व्यक्ति शांत होकर अपने भीतर झांकता है तो उसे अनुभव होता है कि उसके विचार बदलते हैं, भावनाएं आती जाती हैं, शरीर समय के साथ बदलता है, लेकिन एक ऐसी चेतना है जो इन सबको देख रही है। वही चेतना उसकी असली पहचान है। यही समझ भक्ति का आधार बनती है।
दैनिक जीवन में हम अनेक भूमिकाएं निभाते हैं। कभी हम माता पिता होते हैं, कभी संतान, कभी कर्मचारी, कभी मित्र। हर भूमिका के साथ अलग अलग अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं। जब हम इन भूमिकाओं को ही अपनी पहचान मान लेते हैं, तब तनाव और दबाव बढ़ने लगता है। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि हम इन सभी भूमिकाओं के दर्शक हैं, तब एक अलग प्रकार की शांति अनुभव होती है। हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, लेकिन उनसे बंधते नहीं हैं। यही भक्ति का सच्चा स्वरूप है, कर्म करते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रहना। एक साधारण उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। जब आप किसी फिल्म को देखते हैं, तो आप उसमें होने वाली घटनाओं से प्रभावित होते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होता है कि आप दर्शक हैं, पात्र नहीं। इसी प्रकार जीवन में भी यदि हम साक्षी भाव अपनाएं, तो हम हर परिस्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। क्रोध आता है, लेकिन हम उसे देखने लगते हैं। दुख आता है, लेकिन हम उसमें डूबने के बजाय उसे समझने का प्रयास करते हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे हमें आंतरिक स्थिरता प्रदान करता है। भक्ति का अर्थ केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने भीतर उस चेतना के प्रति प्रेम और सम्मान विकसित करना। जब हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं, तब वो भी भक्ति बन जाता है। जब हम किसी की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तब वो भी भक्ति है। जब हम कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं, तब वो भी भक्ति है। भक्ति जीवन को सरल और सार्थक बनाती है। समर्पण इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर यह स्वीकार करता है कि वो केवल एक माध्यम है, तब उसका मन हल्का हो जाता है। वो ये समझने लगता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है। ये समझ उसे चिंता से मुक्त करती है। वो अपने प्रयास करता है, लेकिन परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं रखता। यही संतुलन जीवन को सहज बनाता है। प्रेम इस पूरे अनुभव को पूर्णता देता है। जब हम अपने भीतर की चेतना को पहचानते हैं, तब हमें ये भी समझ में आता है कि वही चेतना हर व्यक्ति में है। इससे हमारे भीतर करुणा और सहानुभूति उत्पन्न होती है। हम दूसरों को केवल उनके व्यवहार से नहीं, बल्कि उनकी आंतरिक अवस्था से समझने लगते हैं। इससे हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं और समाज में सकारात्मकता बढ़ती है। आज के समय में जब लोग बाहरी उपलब्धियों में ही खुशी ढूंढते हैं, तब ये ज्ञान उन्हें भीतर की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है। ये सिखाता है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम स्वयं को जान लेते हैं, तब हमें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। हम अपने आप में पूर्ण महसूस करते हैं। धीरे धीरे ये समझ जीवन का हिस्सा बन जाती है। व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। सफलता उसे अहंकारी नहीं बनाती और असफलता उसे तोड़ती नहीं है। वो हर अनुभव को सीख के रूप में स्वीकार करता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है, यही सच्ची भक्ति है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं, बल्कि उसे जानने वाली चेतना है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझकर प्रेम, समर्पण और साक्षी भाव से जीवन जीता है, तभी वो सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलता है और आंतरिक शांति प्राप्त करता है। मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश समय दुनिया को समझने में लगा देता है। वो दूसरों के विचार, व्यवहार, सफलता और असफलता का विश्लेषण करता रहता है। वो ये जानना चाहता है कि कौन उससे आगे है, कौन पीछे है, कौन उसे पसंद करता है और कौन नहीं। लेकिन इस पूरी दौड़ में वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को भूल जाता है, मैं कौन हूँ? जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, तब तक सारी उपलब्धियां अधूरी लगती हैं। जब व्यक्ति खुद को समझना शुरू करता है, तब उसे यह एहसास होता है कि उसकी असली लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से है। दैनिक जीवन में हम कई तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं। कभी कोई हमारी आलोचना करता है तो हम आहत हो जाते हैं। कभी कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम गर्व से भर जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमने अपनी पहचान दूसरों की राय से जोड़ ली है। लेकिन जब व्यक्ति खुद को समझने लगता है, तब वो इन प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठ जाता है। वो जानता है कि वो दूसरों की सोच से परिभाषित नहीं होता। वो अपने भीतर की स्थिरता को पहचानता है और यही स्थिरता उसे मजबूत बनाती है। खुद को समझने का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को पहचानना। ये समझना कि हमें क्या चीज़ खुशी देती है और क्या हमें परेशान करती है। जब हम अपने मन को ध्यान से देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे बहुत से डर केवल कल्पना पर आधारित होते हैं। हम अक्सर उन चीज़ों से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। ये डर हमें कमजोर बनाता है, लेकिन जब हम अपने मन को समझते हैं, तब हम इन डर को नियंत्रित कर सकते हैं। एक उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। यदि वो खुद को नहीं समझता, तो वो खुद को असफल मान लेता है और प्रयास करना छोड़ देता है। लेकिन यदि वो अपने भीतर झांकता है, तो उसे पता चलता है कि असफलता केवल एक अनुभव है, उसकी पहचान नहीं। वो अपनी गलतियों से सीखता है और फिर से प्रयास करता है।
यही समझ उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। खुद को समझने से व्यक्ति अपने रिश्तों को भी बेहतर बना सकता है। जब हम अपने स्वभाव को जानते हैं, तब हम दूसरों के व्यवहार को भी बेहतर समझ पाते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि हर व्यक्ति अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी परिस्थितियां अलग हैं। इससे हमारे भीतर सहनशीलता और करुणा बढ़ती है। हम छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी से काम लेते हैं। आज के समय में लोग बाहरी सफलता को ही जीत मानते हैं। वे सोचते हैं कि अधिक पैसा, बड़ी नौकरी या प्रसिद्धि ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सच्चाई ये है कि यदि मन अशांत है, तो ये सभी चीजें भी खुशी नहीं दे सकती। असली जीत तब होती है जब व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, जब वो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, जब वो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है और जब वो हर स्थिति में संतुलित रहता है। खुद को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है आत्मस्वीकृति। इसका अर्थ है अपने गुणों और कमियों दोनों को स्वीकार करना। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, तब हम दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं। हम अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अधिक प्रभावी ढंग से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। समय के साथ यह समझ हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। हम हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। हमें यह एहसास होता है कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। हम शिकायत करने के बजाय सीखने पर ध्यान देते हैं। यही दृष्टिकोण हमें आगे बढ़ाता है। अंततः जब व्यक्ति खुद को पूरी तरह समझ लेता है, तब उसे ये भी समझ में आता है कि दुनिया को जीतने का अर्थ दूसरों को हराना नहीं है, बल्कि खुद पर विजय पाना है। यह विजय स्थायी होती है। ये हमें शांति, संतोष और आत्मविश्वास देती है। यही सच्ची सफलता है। दुनिया को जीतने का सबसे सरल और सच्चा मार्ग है खुद को समझना और अपने मन पर नियंत्रण पाना। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती उसे रोक नहीं सकती। मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यही पाल लेता है कि वो केवल ये शरीर है। बचपन से ही उसे उसका नाम, उसका रूप, उसकी पहचान और उसकी उपलब्धियों के आधार पर समझाया जाता है कि वही उसका वास्तविक अस्तित्व है। धीरे धीरे वो इस विचार को इतना गहराई से स्वीकार कर लेता है कि वो अपने शरीर और बाहरी परिस्थितियों को ही मैं मानने लगता है। लेकिन समय के साथ जब शरीर बदलता है, उम्र बढ़ती है, परिस्थितियां बदलती हैं और रिश्ते भी बदल जाते हैं, तब उसके भीतर एक खालीपन पैदा होने लगता है। वो सोचता है कि यदि सब कुछ बदल रहा है, तो क्या कोई ऐसी चीज है जो स्थिर है, जो कभी नहीं बदलती? यही प्रश्न उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति अपने जीवन को ध्यान से देखता है, तो उसे ये समझ में आने लगता है कि बचपन में उसका शरीर अलग था, युवावस्था में अलग है और आगे भी बदलता रहेगा, लेकिन एक ऐसी अनुभूति है जो हमेशा समान रहती है। वो है मैं होने का अनुभव। यही आत्मा है जो शरीर के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। ये समझ धीरे धीरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदल देती है। वह अपने शरीर की देखभाल करता है, लेकिन उससे अत्यधिक आसक्ति नहीं रखता। वह अपने कार्य करता है, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनाता। दैनिक जीवन में हम अक्सर अपने रूप, स्वास्थ्य और बाहरी स्थिति को लेकर चिंतित रहते हैं। जब शरीर में कोई बीमारी आती है या रूप में परिवर्तन होता है, तो हम घबरा जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमने अपनी पहचान शरीर से जोड़ ली है। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि शरीर एक साधन है और हम उससे अलग हैं, तब हम इन परिस्थितियों को अधिक संतुलित तरीके से स्वीकार कर पाते हैं। हम अपना ध्यान केवल बाहरी सुधार पर नहीं, बल्कि आंतरिक शांति पर भी केंद्रित करने लगते हैं। एक साधारण उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। कपड़े बदलने से व्यक्ति की पहचान नहीं बदलती, उसी प्रकार शरीर बदलने से आत्मा की पहचान नहीं बदलती। यह विचार हमें जीवन के प्रति एक नई समझ देता है। हम मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन के रूप में देखने लगते हैं। इससे हमारे भीतर का भय कम हो जाता है और हम जीवन को अधिक सहजता से जीने लगते हैं। ये समझ हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करती है। जब हम केवल शरीर और व्यवहार के आधार पर लोगों को देखते हैं, तो हम जल्दी निर्णय ले लेते हैं। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक स्थिर चेतना है, तो हमारे भीतर करुणा और सहानुभूति बढ़ती है। हम दूसरों की गलतियों को समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें सुधारने का अवसर देते हैं। आधुनिक जीवन में जहां धन्यवाद देखने के लिए सफलता को बहुत मेरे जागृति और ज्ञान से जुड़े इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मानवता, शांति और सकारात्मकता है कि असली सुंदरता मन की शुद्धता तक पहुंचती रहे। शक्ति आत्मविश्वास में सहयोग से पहचान संदेश और दूर तक फैल सकता है। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार करता है, तब वो दूसरों से तुलना करना बंद कर देता है और अपने जीवन को अपनी गति से जीने लगता है। धीरे धीरे ये समझ व्यक्ति को आंतरिक रूप से मजबूत बनाती है। वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। सफलता उसे अहंकारी नहीं बनाती और असफलता उसे तोड़ती नहीं है।
वो जानता है कि ये सभी अनुभव अस्थायी हैं। उसकी असली पहचान इन सब से परे है। यही समझ उसे स्थायी शांति प्रदान करती है। अंततः जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब उसका जीवन बदल जाता है। वो हर क्षण को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। वह वर्तमान में जीना सीखता है, अपने कर्तव्यों को निभाता है और भीतर से स्वतंत्र रहता है। यही सच्चा आत्मज्ञान है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। शरीर अस्थायी है लेकिन आत्मा शाश्वत है। जब मनुष्य इस सत्य को समझकर जीवन जीता है, तब वो भय, चिंता और भ्रम से मुक्त होकर सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त करता है। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया मेरे जागृति और ज्ञान से जुड़े इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मानवता, शांति और सकारात्मकता से भरे ऐसे और भी विचार आप तक पहुंचते रहें। आपके सहयोग से ही यह संदेश और दूर तक फैल सकता है।